Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Math665. Today we have discussed to Thomas Calculus 12th edition exercise 2.5 which is the topic of find the limits. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी लिमिट्स किस तरह हम फाइंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने फाइंड आउट की थी लिमिट्स, लीनियर एक्सप्रेशन की भी हमने लिमिट्स फाइंड की थी एंड क्वोशिएंट फैक्टर्स की भी हम लिमिट फाइंड करेंगे। आज के लेक्चर में हमारे पास बेसिकली एक फार्मूला दिया जाएगा कि जिसे हम यूज़ करते हुए लिमिट्स फाइंड करेंगे और बेसिक हमारे पास एक रिजल्ट होगा जी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तकरीबन सारे क्वेश्चनों में हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे और इसका रिजल्ट 1 पुट करके बाकी जितने भी हमारे पास फैक्टर होंगे हम बेसिकली इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे इन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 42 तक। तो इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है जी, अगर कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो साइन थीटा बाय थीटा, हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो एंगल होगा उसी एंगल से हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो और ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी का जो एंगल हो और अगर हम उसी एंगल से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे इस आइडेंटिटी का आंसर 1 है। तो यहाँ तो साथ साइन थीटा बाय थीटा, तो थीटा से हम थीटा डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 1 है। अगर हमारे पास थीटा यहाँ पे नहीं होता, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे होता है जी लिमिट, अगर यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी थीटा टेंड्स टू 0 और हो फैक्टर साइन 2 थीटा, तो अगर साइन के आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे हमारे पास अब एंगल क्या है तो 2 थीटा, तो हम डिवाइड किससे करेंगे 2 थीटा से, तो हमारा आंसर क्या होगा जी 1। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्वायर रूट एक्स हो तो डिवाइडेड बाई हम 3 स्क्वायर रूट एक्स से करेंगे तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जी 0। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आपको समझ अलग ही ना कि अगर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो इसके आगे जो भी एंगल हो हम उसी एंगल से डिवाइड करेंगे। तो हमारा अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो विद रिस्पेक्ट टू, अगर या थीटा यूज़ हो रहा है तो हमारे पास थीटा टेंड्स टू 0, अगर एक्स यूज़ हो रहा है तो एक्स टेंड्स टू 0, अगर टी है तो टी टेंड्स टू 0। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के आगे जो भी एंगल होगा हम उसी एंगल से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वह टेंड्स टू 0 होगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा जी 1 होगा। तो इसी आइडेंटिटी को हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है जी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एंड साइन 2 थीटा एंड 2 के ऊपर क्या है जी स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट थीटा। ये हमारे पास है जी फंक्शन है, हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम उसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास सबसे पहली कंडीशन थीटा टेंड्स टू 0 हो गया जी, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास एक पूरी होगी। उसके बाद साइन के आगे जो एंगल है स्क्वायर रूट 2 थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 थीटा, यानी कि ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या है जी फंक्शन यूज़ हो वही हुआ है, तो इसका हमारे पास आंसर डायरेक्ट क्या है जी 1। तो ये हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर था जी, इसी को हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 12 और 22। तो 22 क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी लिमिट tan टेंड्स टू 0 टी साइन के टी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ देखिए जी एंगल क्या है जी के टी डिवाइडेड बाई टी, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है टी की ज़रूरत है, तो आप गोल्डन रूल अप्लाई करें। गोल्डन रूल क्या होता है कि आप खुद से कोई भी रकम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, बोथ। ना तो अकेला आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ही आप अकेले डिवाइड कर सकते हैं, आपको दोनों करनी पड़ेंगी। अगर आप जमा कर रहे हैं तो बोथ आप जमा या माइनस करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करना है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपको नीचे क्या चाहिए के, तो आप फंक्शन को के से मल्टीप्लाई भी करें और के से डिवाइड भी करें। लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन के टी डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई के डिवाइडेड बाई के। अब देखें जी के टी हो गया, जो ये फंक्शन के होगा जो लिमिट से शुरू में आ जाएगा। जब हमने बेसिकली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देखा था जी कि जो भी कांस्टेंट नंबर होता है वो लिमिट से पहले आ जाता है। तो लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन के टी, ये के स्टार्टिंग में आ गया डिवाइडेड बाई के टी। तो ये देखिए जी हमारे पास आइडेंटिटी है फंक्शन की जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है जी हमारे पास 1 है। तो यानी कि के इज़ इक्वल टू 1, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया जी अकेला के। ये था जी क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23।
क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है जी, लिमिट y टेंस टू 0 साइन 3y डिवाइडेड बाई 4y। तो देखिए जी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो एंगल है वो क्या है जी 3y, डिवाइड किससे हो रहा है जी 4y से। हमें नीचे बेसिकली क्या चाहिए जी 3y, वही एंगल हमें नीचे चाहिए 3y। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें ये 4y से बाहर निकालना होगा क्योंकि 4 तो हमें यहाँ पे चाहिए नहीं। तो अब 1/4 साइड पे लिखें, आप लिख सकते हैं जी लिमिट y टेंस टू 0 1/4 साइन 3y डिवाइडेड बाई 4y। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये लिमिट से पहले आ गई। 1/4 लिमिट y टेंस टू 0 साइन 3y डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ पे क्या किस चीज़ की कमी है, अकेले 3 की कमी है। आप तो गोल्डन रूल अप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई भी करें, 3 से डिवाइड भी करें। तो ये फिर जो ऊपर होगा 3, ये हमारे पास फिर कांस्टेंट वैल्यू है, ये फंक्शन लिमिट से स्टार्टिंग में आ जाएगा। जो ये 3 है ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3/4 लिमिट y टेंस टू 0 साइन 3y डिवाइडेड बाई 3y। तो ये हमारे पास क्या है जी, आइडेंटिटी है, मुकम्मल तौर पे एंगल से डिवाइड हो रहा है वही एंगल। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या है जी 1 है, यानी कि 3/4 इंटू 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया जी 3/4। ये था जी क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 24। क्वेश्चन नंबर 24 है जी लिमिट x टेंस टू 0। ऊपर माइनस साइन हमें सिर्फ यही शो कर रहा है, जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड साइड है, h डिवाइडेड बाई साइन 3h। तो देखिए जी साइन 3h, अब देखें जी ये क्या हुआ जो उल्टा हो गया, साइन तो ऊपर होना चाहिए था, साइन डिनोमिनेटर में क्यों आया। तो एज इट सबसे पहले तो हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए जी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे एंगल है वही एंगल नीचे या होना चाहिए। तो साइन 3h है, तो h हमारे पास है जी 3 की कमी है, आप 3 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी हम आगे जाके रकम को उल्टा लेंगे, यानी कि h डिवाइडेड बाई साइन 3h मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 3। तो 3 मल्टीप्लाई करें तो जो नीचे वाला 3 होगा जी लिमिट से शुरू में आ जाएगा, यानी कि 1/3 लिमिट x टेंस टू 0 3h डिवाइडेड बाई साइन 3h। अब देखें जी आपके पास हमें मालूम है जी a डिवाइडेड बाई b हो, तो हम लिख सकते हैं जी a को हम नीचे ले आएंगे जी b के नीचे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा जी 1 रह जाएगा। अगर अगले फैक्टर में हम a को ऊपर लेना चाहें तो a की वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, जैसे कि हमारे पास वैल्यू होती है 3/2। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं जी 2/3, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को हम नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ रीअरेंज किया है वैल्यू को, बाकी वैल्यू वही है। 1/3 लिमिट x टेंस टू 0, यानी कि 1 साइन 3h डिवाइडेड बाई 3h। अगर आप साइन 3h को ऊपर ले जाएँ तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। आप लिमिट्स लें, नीचे वाले की लिमिट्स अलग आ गई, ऊपर वाले की 1 की लिमिट्स 1 ही होती है। नीचे वाला फैक्टर हमारे पास क्या बन गया जी, एंगल से डिवाइड हो रहा है वही एंगल 3h, यानी कि नीचे वाले का फैक्टर का हमारे पास आंसर क्या है जी, आइडेंटिटी यूज़ करते हुए 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/3 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है जी, लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे क्या है जी 2 की कमी है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, आप कहेंगे जी ये 2 कांस्टेंट वैल्यू, ये लिमिट से पहले आ जाएगा, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के आगे जो 2x इसी से डिवाइड हो रहा है, तो tan 2x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 1, तो आप कहेंगे जी इसका आंसर 2 आ गया। हालांकि ये हरगिज़ गलत है, क्योंकि जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है जी, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू साइन के रिलेटेड है, ना कि tan के रिलेटेड है। तो आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से डिवाइड भी अभी तक नहीं करना। सबसे पहले आप tan की आइडेंटिटी लगाएंगे साइन x डिवाइडेड बाई कोज x, उसके बाद हम कोस को और साइन को अलग-अलग हल करेंगे, उसके बाद हम साइन की जगह इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप tan x की आइडेंटिटी लगाएं, तो tan x की आइडेंटिटी 2x के रिलेटेड क्या है जी, x टेंस टू 0, यानी कि साइन 2x डिवाइडेड बाई कोस 2x डिवाइडेड बाई x। अब देखें जी ये वाला x है वो कोस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई x इंटू कोज 2x। अब आप अलग-अलग लिखें, जिसे रीअरेंज कर लें, तो लिमिट
एक्स टेंस टू ज़ीरो 1 बाई कोस 2x अलहदा लिख लें, साइन 2x डिवाइडेड बाई एक्स अलहदा अलहदा लिख लें। अब आप दोनों की लिमिट्स अप्लाई करें जी। पहले फैक्टर की लिमिट्स अलहदा आ गई, एक्स टेंस टू ज़ीरो 1 ओवर कोस 2x, और नेक्स्ट फैक्टर की लिमिट अलहदा आ गई जी, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन 2x डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप इस फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो साइन आ गई। अब 2 से मल्टीप्लाई भी करें, 2 से डिवाइड भी करें, जो ये वाला 2 है वो लिमिट से पहले आ जाएगा, बाकी 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करें जी मल्टीप्लाई, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 1 ओवर कोस 2x, 2 स्टार्टिंग में आ गया जी, लिमिट साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x। अब देखें साइन की एंगल 2x है, डिवाइडेड बाई भी उसी एंगल से हो रहा है, यानी कि इस आइडेंटिटी का आंसर हमारे पास क्या है जी 1 है। और जहाँ पे आप लिमिट्स अप्लाई करें तो x को रिप्लेस करें जी 0 से, 1 ओवर कोस 2 इंटू 0, और यहाँ पे क्या है जी 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1। तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा कोस से, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फैक्टर हमारे पास क्या होगा जी 0 होगा। कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1 होता है, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, तो 1 1, इसका आंसर 1 ही होगा। तो बाकी आंसर हमारे पास क्या बचता है 2, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया जी 2। बेसिकली अगर हम tan की जगह भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली आंसर तो हमारा 2 ही आ रहा था, लेकिन वो गलत था। आइडेंटिटी हमने विद रिस्पेक्ट टू tan के साइन के यूज़ करनी है, ना कि tan के रिलेटेड यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 26, लिमिट्स 2 tan डिवाइडेड बाई tan t अप्रोचेस टू 0। सबसे पहले जिस क्वेश्चन में हमारे पास tan यूज़ होगा हम इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे। तो सबसे पहले आप tan की आइडेंटिटी लगाएं, t अप्रोचेस टू 0 2t डिवाइडेड बाई साइन t डिवाइडेड बाई कोस t। अब इस रकम को उल्टाएं तो कोस हमारे पास ऊपर चला जाएगा और साइन t हमारे पास से नीचे ही रहेगा। तो लिमिट tan टेंस टू 0 2t इंटू कोस t डिवाइडेड बाई साइन टी, तो 2 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये लिमिट से पहले आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 2 लिमिट टी टेंस टू 0 टी डिवाइडेड बाय साइन टी, और कोस हमने अलहदा लिख लिया। अब 2 फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो गई आइडेंटिटी, तो दोनों की लिमिट से अलहदा अलहदा आ गई। तो 2 बाहर आ गया जी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 कोस टी, बाद में लिमिट टी टेंस टू 0 टी डिवाइडेड बाय साइन टी। तो हमें पता है जिस साइन टी के आगे जो एंगल होता है उसी एंगल से अगर डिवाइड हो तो हमारे पास लिमिट्स की वैल्यू 1 होती है। तो हम टी को लिख सकते हैं जी 2 लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 कोस टी इंटू लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, यानी कि हम टी को साइन टी से डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास आइडेंटिटी वही है, अगर टी ऊपर जाए तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास प्रीवियस आइडेंटिटी वही बन जाएगी। बेसिकली हमें टी से डिवाइड करने का फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि ये आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है, तो ये हमारे पास बेसिकली पूरा फंक्शन 1 हो जाएगा। तो यहाँ टी को आप रिप्लेस करें 0 से, 2 कोस 0 इंटू ये फैक्टर हमारे पास 1 हो गया जी। कोस 0 1 होता है, ये 2 इंटू 1, तो इंटू 1, 2 1 से मल्टीप्लाई है जी 2 आ गया। 2 जब फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2। ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स कोसिकेंट एक्स डिवाइडेड बाई कोस 5x। तो सबसे पहले जो हमारे पास नया फंक्शन है वो हमारे पास क्या है जी कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट का इन्वर्स क्या होता है जी, हमारे पास साइन का जो इन्वर्स होता है जी साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट एक्स, यानी कि हम कोसिकेंट एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे जी साइन एक्स से। तो कोसिकेंट इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और साइन एक्स इधर आके डिवाइड हो गया, तो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर साइन एक्स, यानी कि कोसिकेंट एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे 1 ओवर साइन एक्स से। तो कोसिकेंट एक्स को रिप्लेस करें जी आप, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी कि एक्स ऊपर आ गया, कोसिकेंट एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है जी 1 ओवर साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट 2x है, अगर कोसिकेंट 2x है तो साइन की वैल्यू भी साइन 2x होगी, यानी कि साइन 2x इंटू कोस 5x। तो दोनों फैक्टर की आप लिमिट्स अलग अलग ले लें जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स बाई साइन 2x इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कोस 5x। अब देखें जी हमें यहाँ पे चाहिए जी 2,
जो रकम एंगल के आगे होगी ना साइन के आगे, उसी एंगल से हम डिवाइड करेंगे ना। तो सबसे पहले आप इस फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाई साइन 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें तो x को रिप्लेस करेंगे 0 से 1 ओवर कोज 5 इंटू 0। तो 2x से मल्टीप्लाई हो जी 2x हो गया। ये हमारे पास नीचे कांस्टेंट वैल्यू है, ये लिमिट से पहले आ जाएगी, यानी कि 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x इंटू 1 ओवर 5 0 से मल्टीप्लाई होगा जी, हमारे पास 0 हो गया जी कोज 0। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास साइन के आगे 2x एंगल है, इसी एंगल से हमने डिवाइड करना है, यानी कि 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे हम लेके आएंगे तो ये 2x यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2x की जगह 1 आ जाएगी। अगर हम फिर 2x को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली यही आइडेंटिटी हमारे पास प्रीवियस बन जाएगी, यानी कि 2 लिमिट x। बेसिकली हमने इसका सेटअप चेंज किया, बाकी जो हमारी पास शेप है वो हमारी बेसिकली वही है, सिर्फ हमने 2x की लोकेशन चेंज की, यहाँ पे हमने डिवाइड किया, यानी कि 1 ओवर साइन 2x तो 2x। बेसिकली ये 2x से 1 से मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो कोस 0 1 होता है जी, 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो क्या बन गई जी 1 बन गई, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1। तो इसका आंसर क्या आ गया जी बेसिकली हमारे पास 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28 है, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0 6x स्क्वायर इंटू कोट x कोसिकेंट 2x। यहाँ पे हमारे पास जो नई आइडेंटिटी यूज़ हुई है वो एक है तो कोट x और एक है हमारे पास कोसिकेंट 2x। कोसिकेंट 2x हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 27 में। सबसे पहले आप तीनों फैक्टर को रीअरेंज करें, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 6x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अब हम कोसिकेंट x की आइडेंटिटी लगाएंगे 1 ओवर साइन 2x। तो 2x से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हम 3 से 6x स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं 3x इंटू 2x। तो कोट x की आइडेंटिटी क्या है जी कोज x डिवाइडेड बाई कोट x की साइन x। तो ये tan का इनवर्स है ना बेसिकली, तो कोसिकेंट के बराबर होता है जी 1 ओवर साइन 2x। तो जो 2x है वो वहाँ यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमारे पास से कोज x है वो बेसिकली 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 3x इंटू कोज x एंड 1 ओवर साइन x इंटू 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी रीअरेंजिंग की है। तो यहाँ पे एंगल x है, तो जो 3 के साथ x है वो हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 हमारे पास क्या है जी ये कांस्टेंट वैल्यू, ये लिमिट से पहले आ गया। अकेला कोज x इंटू एक्स बाई साइन x इंटू 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x। बेसिकली हमारे पास जो साइन के आगे एंगल 2x है, इधर साइन के आगे एंगल x है, तो बेसिकली हमें एंगल से डिवाइड करना है, तो ये एंगल जो 2x है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो क्या रहेगा जी 1। यहाँ पे x को हम डिवाइड करेंगे x से, यहाँ पे एंगल क्या होगा जी 1। यानी कि अगर हम बाद में यही रकम को दोबारा अचीव करना चाहें तो हम नीचे वाली रकम को ऊपर लेके जा सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो सबसे पहले आप लिख लें जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू कोज x 1 ओवर साइन x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 ओवर साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x। अब तीनों फैक्टर की आप लिमिट्स अलग-अलग अप्लाई करें। तो जब तीनों की आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो 3 हमारे पास बाहर आ गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू कोज x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन x डिवाइडेड बाई साइन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x। तो 2x डिवाइडेड बाई 2x। तो ये देखिए जी ये फैक्टर हमारे पास भी 1 हो गया है, ये फैक्टर भी हमारे पास 1 हो गया। तो x को रिप्लेस करेंगे जी 0 से, यानी कि 3 इंटू कोज 0। ये फैक्टर हमारे पास 1 है। नेक्स्ट फैक्टर भी हमारे पास क्या है जी 1। कोज 0 हमारे पास इसकी कोज 0 की आइडेंटिटी 1 होती है, 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही होगा, और 1 3 1 ज़ार 3। ये था जी क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस एक्स कोज x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कोज x। तो इस फैक्टर में हमारे पास क्या होगा जी ये वैल्यू हमारे पास
सम हो रही है जी, जमा हो रही हैं दो वैल्यू न्यूमरेटर में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, अगर हमारे पास वैल्यू होती है जी x+1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो हम दोनों का अलग-अलग तकसीम कर सकते हैं, यानी कि x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। बोथ फैक्टर को हम नीचे वाले, अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो और हमारे पास न्यूमरेटर में दो वैल्यू प्लस हो रही हो या हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास सिंगल टर्म हो तो हम दोनों का अलग-अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो न्यूमरेटर में है वो दो वैल्यू हमारे पास ऐड हो रही हैं, तो लेकिन हमारे पास जो डिवाइडर है वो सिर्फ सिंगल टर्म वैल्यू, इसीलिए हम दोनों की जो वैल्यू है एडिशन में हम दोनों का अलग-अलग डिवाइड से डिवाइड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कोज एक्स, तो प्लस x कोज एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कोज एक्स। तो कोज एक्स से कोज एक्स कैंसिल आउट हो गया, बाकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आप रीअरेंज कर लें जी, x के नीचे लिख लें जी साइन एक्स एंड 1 ओवर कोज एक्स, ताकि ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए। तो यहाँ पे क्या है जी, x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो लिमिट बेसिकली सारों की है, तो ब्रैकेट्स लगा लें। अब सारों की लिमिट्स आज सब ऐसे करें जी, आप पहले x साइन के आगे हमारे पास एंगल x है, तो सबसे पहले इस x को यहाँ पे x डिवाइड कर दें। तो इसी यहाँ पे भी इस x को भी यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो लिमिट लेना वो आसान हो जाए, जाके ये आइडेंटिटी हमारे पास 1 बन जाए। तो लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन x डिवाइडेड बाई x, तो 1 ओवर कोज x प्लस 1 ओवर साइन x डिवाइडेड बाई x। तो अब तीनों की लिमिट्स अलग-अलग ले लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन x डिवाइडेड बाई साइन, जल्दी आप लिमिट ले लें जी, x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कोज x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन x डिवाइडेड बाई x। तो ये फैक्टर और इस फैक्टर की हमारे पास जो लिमिट्स होगी वो 1 होगी, तो यहाँ पे कोस को रिप्लेस करेंगे जी, ये x को 0 से, तो कोस 0 हमारे पास क्या होता है जी 1 होता है, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये बेसिकली हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर माइनस x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 2x। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 29 की ही तरह का है। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में है वो मोर देन 1 वैल्यूज़ है, और तीनों वैल्यू हमारे पास जो हमारे सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं और हमारे पास एडिशन भी हो रही हैं, लेकिन हमारे पास जो डिनोमिनेटर में डिवाइज़र है वो सिर्फ सिंगल टर्म है। तो सबसे पहले आप तीनों वैल्यू को अलग-अलग डिवाइज़र पे डिवाइड करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x के डिवाइडेड बाई 2x माइनस आ जाएगा जी x डिवाइडेड बाई 2x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 2x। तो देखें जी, सिंगल टर्म में जो x स्क्वायर है जी, एक x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जी x से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये x, ये सिंगल x से कैंसिल हो गया, ये x इस x से कैंसिल हो गया, यानी कि x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस ये 2 बाहर निकाल लें, साइन x डिवाइडेड बाई x। ऐसा क्यों किया जी, ताकि ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है इसका रिजल्ट हमारे पास 1 बन जाए। अब सारों की लिमिट्स आप अलग-अलग लें। लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पे जी x आ गया, जो 2 है ये हमारे पास बाहर आ गया, तो माइनस जो कांस्टेंट वैल्यू ये बाहर आ गई जी। लिमिट या इसकी लिमिट्स, कांस्टेंट की लिमिट्स हमेशा आप लें चाहे ना लें, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट्स हमेशा कांस्टेंट ही होगी, या आप एज लिख सकते हैं जी 1/2। तो प्लस 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई साइन x। आप लिमिट्स यहाँ पे ले लें तो बेहतर है, क्योंकि कांस्टेंट की जो लिमिट्स होती है वो हमारे पास कांस्टेंट ही वैल्यू होती है, एज इट वही वैल्यू आ जाती है, क्योंकि हमारे पास x टर्म यूज़ ही नहीं होता। तो x को रिप्लेस करें जी 0 से 1/2 इंटू 0 माइनस 1/2 प्लस 1/2। इस टर्म का आंसर हमारे पास क्या है जी 1 है। बेसिकली ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है इंटू 1। तो ये टर्म हमारे पास 0 होगी, तो बाकी टर्म हमारे पास क्या बचती है जी माइनस 1/2 प्लस 1/2। ये कैंसिल आउट हो गया, तो इन दोनों का आंसर जो सम है या इन दोनों का एलसीएम लें तो ये हमारे पास क्या रहा जी 0। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। जो बाकी इसके क्वेश्चन नंबर रहते हैं जी 42 तक, वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, तो इसका एक नेक्स्ट लेक्चर होगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 42 तक हम डिस्कस
कर लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, तो इसकी जो लेक्चर की जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी बन जाएगी। तो इसका हम एक नया लेक्चर डिस्कस कर लेंगे। उस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 42 तक हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।